सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। तो बोलिए दुर्गा माता की जय। आज मैं इस वीडियो में आप लोग को अष्टमी, नवमी, दशमी तिथि कब लग रही है, कब तक रह रही है और किस दिन पारण किया जाएगा, इन सब के बारे में इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट में जय माँ दुर्गे जरूर लिखते रहिएगा। तो बोलिए दुर्गा माता की जय हो। इस साल शारदीय नवरात्र में महाअष्टमी 11 अक्टूबर को है और इस दिन संधि पूजा भी की जाती है। तो पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर को दोपहर 12:31 से शुरू हो रही है, जो 11 अक्टूबर को दोपहर में 12:06 पर समाप्त हो जाएगी। तो इसके बाद नवमी तिथि की प्रारंभ हो रही है। अष्टमी और नवमी का व्रत इस साल नवरात्र का 11 अक्टूबर को ही की जाएगी। उसी दिन अष्टमी जो लोग व्रत रखते हैं वो लोग 11 अक्टूबर को ही करेंगे, क्योंकि सप्तमी युक्त जो अष्टमी का व्रत होता है दोपहर से अगर शुरू हो रहा है तो वो व्रत नहीं रखना चाहिए, वो निषेध माना जाता है। इसलिए अष्टमी सूर्योदय से जब माना जाता है उदया तिथि से, वही अष्टमी तिथि व्रत रखना अच्छा होता है। अब आप सबको हम व्रत का पारण किस दिन करना है इस सब के बारे में बता दें। शारदीय नवरात्र का व्रत का पारण आप कन्या पूजन के बाद ही करेंगे और पारण का समय सबसे उपयुक्त समय नवमी की समाप्ति के बाद माना जाता है। जब दशमी तिथि लग जाती है उस समय में ये पारण किया जाता है नवरात्रि का। तो इसका मुहूर्त है 12 अक्टूबर को सुबह 10:48 के बाद आपको पारण करना है, क्योंकि इसके पहले नवमी तिथि रहेगी 12 अक्टूबर को थी। इसलिए आप लोग 11:15 बजे के लगभग पारण करेंगे। बनारस पंचांग के अनुसार दशमी तिथि की तारीख 12 अक्टूबर को 10:48 से शुरू हो रही है और 13 अक्टूबर को सुबह 9:08 पर समाप्त हो जाएगी। दशहरा का दिन बहुत ही मांगलिक और शुभ होता है, इसलिए कहा जाता है कि इस दिन बिना मुहूर्त देखे आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। जब माना जाता है कि दशहरा का दिन सर्वसिद्धिदायक है, तो इस दिन लोग गृह प्रवेश, मुंडन, अन्नप्राशन, नामकरण और छेदन जैसे शुभ कार्य करते हैं और किया भी जाता है। सिद्धिदायक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन में आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं, इससे सिद्धि प्राप्त होती है, मांगलिक काम अच्छे से संपूर्ण हो जाते हैं। शारदीय नवरात्र की दशमी तिथि जो होती है उसको दशहरा बोलते हैं। दशहरा मनाया जाता है त्यौहार के रूप में। ये दशहरा रावण से जुड़ा हुआ है, क्योंकि रावण 10 मुख का इंसान था और उसकी हार हुई थी। उसी दिन वो मरा था और राम जी जीत गए थे। इसलिए दशहरा के रूप में इस दिन त्यौहार मनाया जाने लगा दशमी तिथि के दिन, और रावण का पुतला जलाया जाता है, रामलीला जहाँ जहाँ पर होता है और मेले लगते हैं। अब हम आप सबको बताएंगे कि विसर्जन आप लोग किस दिन करेंगे। तो विसर्जन का भी समय आपका 12 अक्टूबर ही है, उसी दिन आप लोग विसर्जन भी करेंगे। अगर उसी दिन नहीं करेंगे तो दूसरे दिन संडे पड़ जाए। संडे के दिन माता रानी की विदाई नहीं होती है, तो इसलिए आप लोग उसी दिन सूर्यास्त के पहले कर लीजिए विसर्जन। तो विसर्जन के लिए आप लोग को सबसे पहले माता रानी की पूजा कर लीजिए, उसके बाद उनके भोग लगा दीजिए, टीका लगा दीजिए, जो भी आपको करना है वो सब कर लीजिए। उसके बाद कलश को हल्का सा हिला दीजिए। उसके बाद आप जो चावल रखी हैं वो आप लोग अपने भंडारे में डाल लीजिएगा, और जो नारियल है वो आप लोग विसर्जन भी डाल सकती हैं और दान में भी दे सकती हैं, और चाहे तो आप तिजोरी में भी रख सकती हैं। और गौरी जी जो गणेश जी हैं आप वो अपने भंडारे में डाल लीजिएगा। उसके बाद से जो है आप लोग चाहें तो इसका थोड़ा सा ऊपर का पत्ता काट के जूस भी बना के पी सकती हैं, नहीं तो आप लोग विसर्जन कर दीजिए। कलश का पानी पूरे घर में छिड़क दीजिए। अब रही बात माता रानी का, अगर आप मूर्ति स्थापित की है तो आप उनका विसर्जन किसी तालाब में ले जाकर कर सकती हैं। अगर आप फोटो रखी हैं जो आप अपने मंदिर में भी रखना चाहती हैं
तो आप अपने मंदिर में वहाँ से उठाकर अपने मंदिर में स्थापित कर दीजिए। बाकी जो सामान है माता रानी का वो आप विसर्जन कर सकती हैं। उसके बाद से अगर आप विसर्जन करना चाहती तो आप मूर्ति भी ले जाकर विसर्जन कर दीजिए। चुनरी माला उनका अलग रख दीजिए, उसमें मत डालिएगा क्योंकि प्रदूषण होता है। इससे आप लोग सफाई पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। सफाई को देखते हुए आप लोग विसर्जन माता रानी का कर दीजिए और माता रानी का जयकारा करते हुए अपने घर वापस आ जाइए। शाम को आप फिर से जिस स्थान पर कलश रखी है उस स्थान पर सफाई से साफ करके हल्दी से लीप करके अष्टदल कमल बनाकर वहाँ पर एक दीपक जलाकर गाना बजाना कर लीजिएगा। तो बोलिए माता रानी की जय। तो उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव। माता रानी आप सबका कल्याण करें।